मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि टीचिंग एड्स होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? यस सर। पीछे आवाज आ रही है? यस सर। तो इससे देखने से पहले हम लोग जनरली समझते हैं कि टीचिंग है क्या, शिक्षण क्या है और एड्स क्या है ना। शिक्षण का मतलब क्या होता है? लोगों को शिक्षा देना, है ना। जो ज्ञान है हमारे पास उसको देना। साधारण सा भाषा में अगर हम लोग समझने की सरल भाषा में यदि बात करें तो वैसी चीज जो हम दूसरों को बताते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान अर्जित कराते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा शिक्षा। चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो। क्लियर? दूसरा चीज आ जाता है हमारा एड्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सामग्री। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सामग्री। मतलब कोई उपकरण, कोई वस्तु जिसके माध्यम से हम चीजों को करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री। यदि हम लोग फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं सभी, है ना, प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी क्या होता है? शिक्षण सामग्री होता है। लेकिन हम लोग क्लासरूम पे हैं, इसका जो इक्विपमेंट्स होता है, इसके जो एड्स होते हैं वो अलग है, वो अलग है तो सामग्री। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? टीचिंग एड। ठीक है, जो क्लासरूम टीचिंग का एक पार्ट है। ठीक है ना। तो एड्स क्या होता है? मतलब सामग्री क्या होती है? वैसे वस्तु, वैसे उपकरण जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान अर्जित कराते हैं, वह क्या कहलाता है? सामग्री, उपकरण। ठीक है, तो हम लोग आगे जानेंगे कि क्या होता है सामग्री, शिक्षण सामग्री क्या होती है वो जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब क्या है, हम लोग क्या समझते हैं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन सामग्री का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाता है। लाइक जैसे डस्टर कहाँ पे? ठीक है, चलो मान लो जैसे चौक हो गया, वो क्या हो गया? सहायक सामग्री हो गया, क्योंकि हम उसके माध्यम से बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं, लिखते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, इसके माध्यम से हम आप सभी को समझाते हैं। तो क्या हो गया? शिक्षण सामग्री एक हमारा चौक हो गया। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। आज से 10 साल पहले चले जाओ तो ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तब एकमात्र था हमारा पास सहारा क्या था? ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, है ना। तो वो, लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर चीज ऑनलाइन हो गया है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है ना। तो क्या होता है? अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जो टीचर रहता है जिन चीजों का उपयोग करके बच्चों को समझाता है वह क्या कहलाता है? सामग्री। ठीक है, क्या? शिक्षण सामग्री। इन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरना सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल पर, स्मृति पटल आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, है ना, स्मृति पटल में संजोए रख सकता है। संजोए मतलब याद, है ना। जैसे क्या होता है कि कई चीजों को हम देख के बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटी, मान लो यदि आपका वॉलीबॉल का क्लास चल रहा है, आपको बताया जा रहा है वॉलीबॉल खेल के अंतर्गत अंडरहैंड सर्विस। अब मैं उसको लेक्चर के माध्यम से यदि बताऊं तो क्या आप लोग उसको समझ पाओगे बहुत अच्छे से? क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है, हमको उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। यदि आप उस जगह पे आपको लेक्चर दे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हम देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? उसको डेमोन्स्ट्रेट करके और आपको बताएंगे। तो वो चीजें जो आप देखोगे वो आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से सेव हो जाएगी, और कभी भी आप यदि उस चीज को करते हो तो वापस आपके दिमाग में रिमाइंड होगा कि हमारा क्लास ऐसा चलता था तो हमें ये चीजें बताई गई। ठीक है, तो क्या
क्या होता है हमारे दिमाग में, वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, आगे बोलता है दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। जैसे मैं अभी आप लोग को स्मार्ट बोर्ड में आज से कुछ समय पहले जब यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं था तब किसके माध्यम से पढ़ाता था, चौक से। चौक लोग डस्टर से मिटा, उससे कई सारे डस्ट आते थे ये भी। लेकिन अभी हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि केवल जूते के साथ आप हर एक चीज यहाँ पे दिखा सकते हो, है ना। तो एडवांटेज है हमारे पास, है ना। और मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है क्योंकि नई नई चीजें हैं, तो मैं भी देख के बहुत खुश हूँ कि चलो अब तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया कि हम इसके साथ बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। कहने का तात्पर्य है हमारे पास नया चीज है, इससे पहले जब बोर्ड था तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता। ये एक अट्रैक्टिव इक्विपमेंट्स है, सामग्री है, ना चाहते हुए चाहे वो लाइट का ले लो, चाहे इसके जो फंक्शन है वो देखने के लिए आपको उत्सुक रहता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कि नहीं। तो हमारा ध्यान इस पे आकर्षित रहता है कि हम इसको देखते रहे, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट है तो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब आप लोगों को समझ में आई है। किसी तरह से कोई डाउट हो, जब हमारा टॉपिक क्लियर होता है तो आप हाथ को रेस करेंगे और पूछ सकते हैं सर मैं ये चीज समझ में नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं लोग। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसको आसान बनाने के लिए एक शिक्षक कक्षा में बहुत से दृश्य मतलब जिसको हम देखते हैं, देख के सीखते हैं। श्रवण में सुनना, जिसको हम लोग सुनते हैं, है ना। सामग्री श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्याम पटल जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, चित्र जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे चार्ट वगैरह रहते हैं या फिर वो चलचित्र वगैरह जो भी होते हैं, है ना। चार्ट, मॉडल आदि या दृश्य श्रव्य सामग्री की शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इनकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाता है, जिससे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी बात किया, है ना, ये हमारे पास तरह तरह के इक्विपमेंट्स रहेंगे, तो एक अलग रहेगा कि यार इसके बाद इससे क्या होना है ना। तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के डेट में और तरह तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो जिसके माध्यम से हम चीजों को बहुत सरल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री। क्लियर है? ये इंग्लिश में बता दूं उसको, ये सेम चीज है, उसका बस वो किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस बाय मींस of which learning process may be encouraged of carried out through the sense of hearing or sight। मतलब श्रव्य दृश्य साधन कोई भी उपकरण है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है अथवा सुनने या देखने की ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या बात हो रहा है यहाँ पे, देखना और सुनना, है ना। आज के डेट में क्या होता है कि यदि हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत से मोबाइल खोले, नेट ऑन किए, यूट्यूब पे गए, सर्च किए, हेडफोन लगाए, आराम से क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और हमारे दिमाग में वो चीजें बहुत लंबे समय तक रहता भी है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएलएमएस, मतलब सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य और लाभ क्या क्या है। पहला पॉइंट है इंक्रीज पीपुल इंटरेस्ट, छात्रों के पाठ में प्रति रुचि जागृत करना। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितना हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स रहेंगे, अच्छे सामग्री रहेंगे, उतनी अच्छे से चीजों को हम लोग बता सकते हैं। इनकेस यदि हमको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ मटेरियल हमको ऐड करना है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, हमारे पास वाईफाई है, तुरंत
उसके माध्यम से चीजों को अच्छे से बता पाएंगे, है ना। तो ये चीजें किसके माध्यम से होगा, जो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है और हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज है, वाईफाई फैसिलिटीज है, ठीक है। तो ये चीजें। दूसरा हमारा है, इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना, है ना। इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम को रोचक एवं आकर्षक बनाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। मैं पहले ही बता दिया हूं, है ना। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग। तीसरा है, सीखने की गति में सुधार करता है, बिल्कुल सुधार करता है। इनकेस यदि हम लोग फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, हम यदि कोई स्किल कर रहे हैं, मान लो एथलेटिक्स में आप लोग हैंगिंग स्टाइल कर रहे हैं, लॉन्ग जंप के अंतर्गत हैंगिंग स्टाइल कर रहे हैं, हमारा हैंग सही नहीं हो रहा है, हमारा टेक ऑफ सही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो क्या मोबाइल निकाले, तुरंत स्लो मोशन वीडियो बनाए, है ना, और यूट्यूब में देखिए कि कैसे कैसे उसका स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप लोग देखते हैं, और हम जो वीडियो बनाते हैं दोनों को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टेप कहां पे गलत हो रहा है, और जहां पे हमारे गलती पकड़ा जाता है हम उस चीज पे काम करना शुरू करते हैं और अपने स्किल को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीखने की गति में सुधार करता है, कर रहा है ना। मान लो इनकेस मैंने गलती से यहाँ पे कुछ गलत चीज ऐड कर दिया, गलती से हो गया, ठीक है, तो हम लोग उसको सुधारने के लिए तुरंत क्या करेंगे, मैंने बताया कि तुरंत गूगल में जाओ, सर्च करो और अपनी गलतियों को आराम से सुधार सकते हैं, है कि नहीं। चौथा चीज है, छात्रों को अधिक प्रेसिव करता है ना, मैक्स पीपल मोर एक्टिव करता है ना। यदि आपको बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड में बोल दिया जाए कि लिखने के लिए, तो आपका हाथ कांपेगा और थोड़ा सा एक बोरिंग फील होता है, लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तुरंत किताबों पे शुरू कर दो, ड्राइंग बनाना है यहीं पे शुरू कर दो, कुछ किसी तरह की कोई समस्या नहीं, ना हमारे पास डस्ट आ रहा है, ना हमको बार बार हाथ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो हमारी चीजें इजी हो जाती है, हम लोग चीजों को इजी वे में सीख पाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ज्ञान को अस्थायी बनाता है, मैक्स लर्निंग परमानेंट, हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, हमेशा के लिए वो सेव हो जाता है, याद हो जाता है हमारे दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, जो भी जटिल विषय है ना, उसको समझने में सहायक प्रदान करता है, इजी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट चेंजेस एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, है ना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप से करता है, मीन्स जो भी क्या बोल सकते हैं, मूर्त मीन्स अमूर्त और मूर्त, ये ऐसा हिंदी में वो भी है कि जो भी ऑब्स्ट्रैक्ट है, लोग ये बात करते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रैक्ट है उसको सही तरीके से बदलने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बालकों की निरीक्षक शक्ति का विकास करता है, इंक्रीज पीपल्स ऑब्जर्वेशन पावर, मतलब जो रहता है निरीक्षक शक्ति, मतलब जो हम ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रहती है, जो क्षमता रहती है, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, सर्वांगीण विकास में उसमें भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट आ जाओ, बालकों की इंद्रियों की प्रशिक्षण में सहायक, हेल्प्स इन द ट्रेनिंग ऑफ पीपल्स सेंसेस, जो ज्ञान इंद्रियां है हमारी